लेट्स कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो देखिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ सामने दिख रहा है, that question is like you have to find the least positive integral value of p. You have to find the least positive integral value of p for which this equation has two distinct real roots. So for which this given equation has two distinct real roots, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये तो ऑब्वियस है, वैसे तो उन्होंने पॉजिटिव इंटीग्रल लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p पूछा है, लेकिन आप वैसे भी समझें ये ऑब्वियस है कि अगर इस इक्वेशन में एक भी रूट होना है तो p पॉजिटिव होगा। रीजन e रेज़ पावर x, एक्सपोनेंशियल हमें पता है जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो राइट साइड है एक्स स्क्वायर, अगर हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखें तो वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर वो निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस साइड वुड हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव एंड दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली देयर इज नो मैच, there won't be any point of intersection, so no real root. Okay, so that's for sure कि p जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, तो हमने पहले ही लिख लिया here p has to be greater than 0. अब एक बार जरा इसे देखिए एनालाइज करते हैं with the help of curve. एक्सपोनेंशियल का कर्व आप लोगों को अच्छे से याद होगा, ये हो गया आपका यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल का कर्व, और ये दूसरा कर्व लाइए बनाते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर टाइम समथिंग का कर्व, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर टाइम समथिंग मतलब p टाइम्स एक्स स्क्वायर। नाउ डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ p ये आपका कर्व उतना स्टीप या उतना क्या कहेंगे स्टीप होगा अगर p ज्यादा है, ठीक है, या उतना वो फ्लैट होगा जितना p छोटा होगा। बट इन एनी केस ये है तो ये वर्टिकल पैराबोला ही ओपन अपवर्ड है बिकॉज p इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक चीज समझें, देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ है, तो शायद इसीलिए हमारे मुंह से निकल गया कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रीजन आप पहले तो ये समझे, दो इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन पार्ट हियर, बट एक चीज समझें, दो रियल रूट्स का अगर हमने कर्व बनाया तो व्हाट आई रियलाइज हियर इज कि एक्स स्क्वायर का जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर हो गया है, isn't that? तो ये जो कर्व है ये एक्सपोनेंशियल के कर्व के ऊपर हो गया आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच हैपेंड टू बी द सेकंड रूट और द फर्स्ट पॉजिटिव रूट। एक रूट तो नेगेटिव साइड है, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है, बाकी एक रूट आपका राइट साइड है, ये भी पक्का ही है ना, दूसरा रूट तो इधर होना नहीं। लेकिन अब दिख क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर है, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो उसके लिए पहली चीज तो आप ये जान लें कि इन्फिनिटी ऑफ, जो इन्फिनिटी में अगर कंपैरिजन होता है तो एक्सपोनेंशियल की इन्फिनिटी, यहाँ पे आई एम डेलिबरेटली राइटिंग e रेज़ टू द पावर x, बट इन जनरल a रेज़ टू द पावर x यहाँ पे a 1 से बड़ा होगा। तो अगर a 1 से बड़ा है तो a रेज़ टू पावर x जो एक्सपोनेंशियल की इन्फिनिटी है वो हमेशा अलजेब्राइक इन्फिनिटी से बड़ी होगी। नो x रेज़ टू द पावर n, अगेन n हैज टू बी एनी लाइक पॉजिटिव नंबर, ओके, सो अलजेब्राइक, और वो हमेशा बड़ा होगा लॉगरिथमिक इन्फिनिटी से। ये रिलेशन आप याद रखिएगा कि इन्फिनिटी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये ऑर्डर होता है, तो एक्सपोनेंशियल की इन्फिनिटी हमेशा अलजेब्राइक इन्फिनिटी से बड़ी। अब आप चाहे एक्स स्क्वायर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1000, 10,000, लाख, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कहीं ना कहीं जाके x की बड़ी काफी आगे जाके कहीं ना कहीं कोई x मिलेगा जिस पर आपका ये कर्व एक्सपोनेंशियल का एक्स स्क्वायर को एक्सीड करेगा। मतलब ये है कि दो रूट हो, इस इक्वेशन के दो रियल रूट हो, ये संभव ही नहीं है। इट नीड टू हैव ईदर 1 रियल रूट और 3 रियल रूट्स, बीच में कोई संभावना नहीं है। तो या एक होगा या 3 होंगे, और इससे ज्यादा कोई और पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये जो कर्व है आपका एक्सपोनेंट का और ये जो आपका ये है वो ऐसे आके इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये तीसरा रूट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो पहली चीज कि ये जो एनालिसिस है कर्व का इन्फिनिटी से, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे एक करेक्शन जरूर किया कि इट नीड टू हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, लेकिन एक रूट तो आपका नेगेटिव साइड है और 2 रूट आपके यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली सीम टू बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का ये क्वेश्चन दिख रहा है, कारण ये है कि हम यहाँ पे अब क्लेम करेंगे कि लेट f of x which is equal to e raised to the power x minus p times x square be equal to 0. So let this equation equal to 0 has 3, but 3 नहीं लिख रहे हम, यहाँ पे हमें 3 की आवश्यकता ही नहीं है पॉजिटिव साइड पे, तो I will be writing just 2 has 2 positive real roots.
दो पॉजिटिव रियल रूट्स है, मान लिया हमने ये रूट है आपका यहाँ पे x1 और ये x is equal to x2 पे है, ठीक है। सो वी हैव टू पॉजिटिव रियल रूट्स। क्या करेंगे हम यहीं पे इसमें लगा देंगे आपका रोल्स थ्योरम। सो इफ fx is equal to 0 has two real roots then it is mandatory, ये कंपलसरी है कि उसके डेरिवेटिव से बनने वाला जो इक्वेशन है उसका एटलीस्ट वन रियल रूट होगा। दिस इंप्लाई f dash x. So how much is it? So it's e raised to the power x minus 2p times x is equal to 0 must have at least one real root, at least one real roots, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन, किसी भी फंक्शन इक्वल टू 0 के दो रूट के बीच में उसके डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट होना आवश्यक है। दैट्स व्हाट रोल्स थ्योरम टेल अस, isn't that, है ना, यही रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। और उसका जस्टिफिकेशन देखिए क्या होता है। जस्टिफिकेशन ये है कि मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है, जहां पे ये कर्व कोई भी फंक्शन 0 हो रहा है, तो यहां से कर्व चला उसे वापस यहां आना है, तो x1 x2 के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहां पर कर्व टर्न ले रहा होगा। और अगर कर्व डिफरेंशिएबल है तो टर्निंग पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव, यहां से यू टर्न ले रहा है वहां पे डेरिवेटिव शून्य ही होगा, 0 ही होगा बच्चों। नाउ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ algebraic function and exponential function which are throughout continuous and differentiable function. Hence we can say from Rolle's theorem f of x1 is equal to f of x2. This imply that there exists at least one c in the interval x1 x2 at which f dash x is equal to 0. तो वो वही वाली बात है कि कम से कम f dash x is equal to 0 का एक रूट तो between two roots of fx is equal to 0 होगा ही होगा। तो ये हो गया आपका must have at least one root, one real root in the interval x1 comma x2, isn't that? So the order I marked it in on the like x-axis, तो हमें पता है x1 is smaller than x2, the way I marked it here। तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अब x1 x2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब इसका जो भी एक ये रूट हम मान रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव रूट है। Now what? So from here since this is a valid equation तो हम लिख सकते हैं p is equal to e raised to the power x upon 2x where x is greater than 0 and x belongs to x1 comma x2, though we don't know anything about x1 and x2 here। हमें ये नहीं पता x1 x2 का मैग्नीट्यूड क्या है, we don't know anything about it, but ये आ गया यहां तक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p चाहिए, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ p चाहिए। नाउ व्हाट वी हैव एक्चुअली हियर इज दैट वी नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ p हियर, ठीक है। तो अब जरा इसमें यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं। वी विल बी यूजिंग अ सिंपल कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपका फंक्शन है बच्चों, इसे हम g ऑफ x मान लेंगे और किसी भी फंक्शन g ऑफ x का आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना आता होगा। सो लेट अस क्विकली डू इट एंड गेट द आंसर, गेट द फाइनल रिजल्ट हियर। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपने कहा भाई ठीक है भैया एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x बाय x। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें पता है g डैश x फंक्शन, तो ये हाफ हाफ कांस्टेंट है, बाहर हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया यूजिंग क्वोशिएंट टूल। व्हाट डू यू गेट? सो यू गेट दिस एज like this and when then you equate it to 0। तो देखिए e raised power x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x is equal to 1 आ जाएगा। See I am doing it quickly because I know all of you can do it very easily, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे, we won't try to check whether this point is the point of maximum और minima। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम क्या मिलने वाला हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं। कारण क्या है? कारण ये है ये जो फंक्शन है इसमें एक्सपोनेंशियल आपका न्यूमरेटर में है और अलजेब्राइक फंक्शन डिनोमिनेटर में है। एंड एज आई टोल्ड यू that exponential infinity is far bigger than algebraic infinity। इसका मतलब e raised to the power x as x goes to infinity upon x, ये हमेशा infinity आएगा। इसका मतलब इसकी maximum value infinity आ रही होगी, तो obviously जो आपको point मिला है ये आपका point of minimum value या minima ही होगा बच्चों। तो यहां से ये point of minima है। So this imply when you put it there तो आपका p minimum जो है minimum value of p है वो half times e आ जाता है। so this is e by 2 but we need the minimum like integral value of this। so इसका greatest integer आप जब लिखेंगे तो e की आपको अंदाजा है वैल्यू का, e का वैल्यू क्या होती है 2.73 2.74। so this is greater than 1 e upon 2 so and less than 2 obviously। तो इसका greatest integer 1 आ जाएगा and that should be the answer here,
ठीक है। सो द पॉइंट वाज रूल एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन, और एक छोटी सी बात जो कि खैर क्वेश्चन में करेक्शन के चलते हुई कि कर्व से ही हम यहाँ पे एनालाइज कर पाए कि 2 रियल रूट्स होंगे या 3 होंगे या 1 भी हो सकता है। सो व्हाटएवर दोस पॉसिबिलिटी व्हाटएवर डिस्कस दैट वाज विद द हेल्प ऑफ कर्व हियर एंड द नॉलेज ऑफ दिस थिंग हियर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट यूसेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स। यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूसेट का एग्जाम है, जो कि 11 और 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर? इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, जेईई मेन का पैटर्न होगा। ठीक है ना, अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है। ठीक है, अब बच्चों, जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना। इट्स अ फ्री कोड। ठीक है ना, आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से। ठीक है, अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे। अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप, और उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11th 12th पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स, और 12 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11th 12th की सीबीएसई की क्लासेस, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100। ठीक है, अब 1 ईयर की, यानी कि 12 मंथ की है 65096, और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है। बस कब तक वैलिड है? 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56097। आईआईटी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56097 24 मंथ्स की है, और 38599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, और ये सीबीएसई का नॉन आइकॉनिक है। ये आईआईटी जेईई के साथ अगर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है? 68799। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए, और ये कोड डालना ना भूलिए, एनकेसी सर लाइव। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू। So now this is the question of function आपके सामने है x is 5 plus 5x square whatever it is, 3 डोमेन में ये है x less than 0, अगला है आपका x 0 to 1, फिर है आपका ये है आपका x 0 to 1, फिर है 1 to 3, और ये है आपका x greater than equal to 3. We have to analyze this function for differentiability and number of extremas. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जहां से भी हमारे सामने आया होगा तो वो से मल्टीपल करेक्ट का ये क्वेश्चन होगा, जहां पे कुछ ऑप्शंस होगी, भाई यहाँ पे डिफरेंशिएबल यहाँ नहीं है, इसके इतने नंबर ऑफ मिनिमा है, इतने नंबर ऑफ मैक्सिमा है। देयर वुड हैव बीन लाइक 4 सच ऑप्शंस, तो बहुत 2-4 हो सकता है, उसमें 2-3-4 सारे सही हो, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ही फ्रेम कर दिया कि सब कुछ चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं और नंबर ऑफ एक्सट्रीमास भी निकाल लेते हैं। अपने आप दिख जाएगा कि कहाँ कितने मैक्सिमा हैं, कहाँ कितने मिनिमा हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि अगर जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया तो ये तो पक्का है कि उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट एनीथिंग हियर। आप समझ रहे होंगे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे बच्चों, तो x 0 के अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x को 0 रख देंगे 1 आ जाएगा, और 0 के अबाउट राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पे रखेंगे, तो फिर से आपने यहाँ 0 रखा तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन आपका यहाँ पे अभी कॉन्टिन्यूअस है। 0 पे 1 पे आए तो 1 के लेफ्ट साइड यहाँ पे रखा, 1 - 1 + 1 1 आ गया, और 1 के राइट साइड पे आए तो यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये 2/3 -4 + 7, तो 7 - 4 तो हो गया आपका, कितना हो गया?
3 और 2/3 माइनस 8/3, तो ये हो गया -2, 3 - 2 इज 1, तो ये भी 1 आ गया। मतलब 1 के राइट साइड पे भी लिमिट 1 है, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट 1 है, तो ये भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। हम इक्वल टू 1 इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि इक्वालिटी यही इंक्लूडेड है, सारी किसी न किसी साइड पे इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली लिमिट की वैल्यू भी f(1) या f(0) की वैल्यू देती जा रही है। फिर आपने f(3) को एनालाइज करना है, तो पहले राइट साइड पे एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि 3 - 2 यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 0 है, तो आसान हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो गया क्योंकि log of 1 is 0, ये 0 हो गया, और 10/3 - 3, so it's like 10 - 9 which is 1/3, तो RHS जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, RHL जो है 3 पे वो 1/3 है। अब यहाँ पे रखते हैं, तो 3 का क्यूब हो गया आपका 27, 3 से भाग दिया तो वो हो गया 9, तो 18, 18 - 36, तो ये हो गया -18 और +21 +3, 3 - 8/3, तो इट्स लाइक या दिस इज 1/3। तो अनफॉर्चुनेटली फंक्शन आपका हर जगह कॉन्टिन्यूअस आ गया। व्हाई आई एम सेइंग अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ गया कम होता तो कम से कम उस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट ठीक है, हर पॉइंट पे अब आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल बिल्कुल भी लगाने यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, आई विल गो विद लाइक गेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हियर। So let's get the derivative of the function here for each domain part. So it is 5 times x raised to the power 4, and then this is plus 20 times x cube, and then 20 times x cube, then plus 30 times x square plus 20x. It's a big expression, isn't that? Derivative itself भी यहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, +3 कब, जब x 0 से छोटा है। ये पहला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट वो हो गया डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो भाई सेकंड फंक्शन का तो खैर ये तो आसान है, ये हो गया 2x - 1, और ये कब, जब x आपका 0 और 1 के बीच में है। एक चीज आप ध्यान दें कि हम यहाँ पे कहीं इक्वालिटी अब नहीं लगा रहे, जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हम इक्वालिटी का प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि फंक्शन कहीं पे डिफरेंशिएबल है भी या नहीं है बच्चों। अब इसको जब डिफरेंशिएट किया तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2x² एंड देन दिस इज -8x एंड देन दिस इज +7 एंड दिस इज 2 व्हेन x lie between 1 and 3 and the last one here is, तो आखिरी है आपका f' आ जाएगा। x अब यहाँ पे लग जाएगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो x - 2 अपॉन x - 2 ये 1 हो गया, प्लस ln ऑफ x - 2 हो गया, क्योंकि x - 2 का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, -1 हो गया, और ये हो गया -10/x², और ये है जब x आपका 3 से बड़ा है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे अब हम आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट सेपरेटली, 1 और 1 हटा देते हैं, और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का पूरा एक्सप्रेशन आ गया थ्रू आउट द डोमेन, ठीक है, हर अलग अलग डोमेन में पूरा डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे समझें, अब जरा LHD, 0 के अबाउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये 3 है, और 0 के अबाउट राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, जिस वैल्यू की अप्रोच कर रहा है वो -1 है, तो ऑब्वियसली 3 और -1 अलग अलग हैं, तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं है, 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे जब आपने LHD एज x अप्रोचेस 1 तो दिस अप्रोचेस 1, और राइट साइड पे भी 9 + 2 - 8 इट अप्रोचेस 1, तो इसका मतलब 1 पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हमें दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं 3 पे, तो 3 के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो डिफरेंशिएबल वैल्यू मैच नहीं करेगी, क्योंकि जब आप 3 यहाँ रखेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा -10/9 प्लस समथिंग में भी 0, ठीक है, और ये ऑब्वियसली आपका फ्रैक्शन में आ नहीं सकता। तो इसका मतलब जो 2 पॉइंट्स नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के हैं वो हमें यहाँ पे दिख गए। सो दिस इंप्लाई नॉन डिफरेंशिएबल एट किन किन पॉइंट्स पे बच्चों, तो ये फंक्शन जो है आपका ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x = 0 एंड 3, इन 2 पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह वो डिफरेंशिएबल है। अच्छा एक चीज और, हम 3 के राइट साइड पे जाके क्यों नहीं कह रहे हैं कि कहीं और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि एक थ्योरम है कि दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है लेकिन ये 0 होता 0 पे, और 0 इज नॉट इंक्लूडेड है, तो ये कहीं नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, ये भी पूरा पॉलिनोमियल है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल पॉलिनोमियल कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं मैक्सिमा और मिनिमास पे,
ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हमें जानने हैं। सो हियर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, now what are critical points? So we know critical points where either जहां पे या आपका f dash x इक्वल टू 0 हो जाए या आपका f dash x एग्जिस्ट ही ना करे, doesn't exist, that means function is नॉन डिफरेंशिएबल। तो वो तो हमें दिख गया, ठीक है, तो कम से कम एक चीज तो हमें दिख गई कि एक ये यहाँ तो पता चल गया कि x है आपका, 2 पॉइंट्स तो ये मिल गए 0 और 3, ठीक है। अब आते हैं जरा उन पॉइंट्स पे जहां पे f डैश x 0 हो रहा है। तो ये कहां पे 0 हो रहा है? तो ये 0 हो रहा है हाफ पे, ठीक है। अब ये भी देखना होगा कि क्या ये जो फंक्शन है आपका ये कहीं पे 0 हो सकता है क्या? तो फिर इसके लिए पूरी मेहनत शिद्दत के साथ हमें यहाँ पे रोल्स थ्योरम की आवश्यकता शायद पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री का इक्वेशन है, क्या कोई रूट दिख रहा है बच्चों? कैन वी गेस एनी रूट है? चलिए वी विल डू इट लेटर। देखिए जो जो चीज पहले दिख रही है ये डेरिवेटिव, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 0 कहां पे? तो ये 0 है, x इज इक्वल टू हाफ पे, तो ये एक पॉइंट दिख जाता है, ठीक है। ये 0 कहां पे है? तो ऑब्वियसली इसका डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 64 माइनस 56 8 पॉजिटिव, इसका मतलब इसके भी 2 रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो 2 रियल रूट्स हैं। अब हमें देखना होगा कि क्या दोनों रूट्स 1 और 3 के बीच में हैं। तो चलिए लेट्स क्विकली एनालाइज इट। तो इसके रूट्स अगर आते हैं तो 8 प्लस माइनस रूट 8 आया था, तो 2 रूट 2 ओवर हाउ मच 4, so this is nothing but 2 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2। अब देखिए 2 प्लस रूट 2 बाई 2, रूट 2 बाई 2 1 से छोटा है, तो ये 3 से छोटा है, और 2 माइनस रूट 2 बाई 2 फिर से ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये 2 रूट्स भी हैं, 2 रूट्स इन द इंटरवल 1 2 3, इसमें भी आपके 2 रूट्स आ गए। तो 2 पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0 के ये भी हो गए। सो आई एम इरेजिंग दिस हियर, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपके f डैश x इक्वल टू 0 के ये भी हो गए। अब एक आखिरी है, और आखिरी है आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट, कौन सा? ये कहां पे 0 हो सकता है? तो ln x माइनस 2, ln x माइनस 2, देखिए अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे? ऑब्वियसली इसे सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे बच्चों, बट अगर एनालाइज करना है तो इसका एनालिसिस कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि ये 3 के राइट साइड पे ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है। ये 3 के राइट साइड पे ये कुछ ऐसे फंक्शन है, और ln 3 जो है वो 0 है, log ऑफ x माइनस 2 ये जो है ये 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद ऑब्वियसली ये फंक्शन जो है ये बढ़ता चला जाएगा अगर हम y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 2 की बात करें बच्चों, ठीक है। और 10/9 से, माइनस 10/9 से, या इक्वल टू 10/9 हम यहाँ पे देखें, क्योंकि हम कर्व के इंटरसेक्शन से देखेंगे। तो एक तरह से हमें एक तरफ कर्व है ln x माइनस 2 और एक तरफ कर्व है 10/9, तो 10/9 इज ग्रेटर देन 1, तो ये यहाँ से कुछ शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा ये 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब दिस अगेन हैज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वापस से यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब एक पॉइंट आपको और मिल रहा है जो कि 1 रूट, सो 2 रूट्स हियर एंड 1 रूट इन द इंटरवल and 1 in the interval 3 to infinity। तो कितनी क्रिटिकल पॉइंट्स आए बच्चों? 2 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट, एक आपका रूट ये 3, एक यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे, तो 6 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, ठीक है। तो अब जरा जल्दी जल्दी एक एक करके देखते हैं कि कहां कहां आपका मैक्सिमा है और कहां कहां आपका मिनिमा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ अब वापस, कई बार देखिए आपको हर तरह से जो सबसे जल्दी स्ट्राइक करे वो समझ लेना है। हमें दिख गया है कि इसका मैक्सिमम ये ओपन अपवर्ड कर्व है, तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का कर्व है, ठीक है। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, इसका वर्टेक्स आएगा x इज इक्वल टू हाफ पे, और जो हाफ है आपका वो 0 से 1 के बीच में है, isn't that? तो ये 0 से 1 के बीच में है, so this is the point of minima। इसका मतलब आपका ये जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, एक हो गया ये, ठीक है, एक हो गया ये कि इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अच्छा उससे पहले, और इफ यू हैव टू एनालाइज फॉर लाइक दिस वन, तो ये इसके लिए आप एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा इस फंक्शन का एनालाइज कर रहे हैं इन द इंटरवल 1 2 3, और इसी इंटरवल में इसके 2 टर्निंग पॉइंट्स भी हैं। तो अगर इसके कर्व को हम एनालाइज करें बिटवीन 1 and 3,
तो इट हैज टू टर्निंग पॉइंट्स हियर। तो मान लीजिए कुछ कर्व ऐसा बन रहा होगा भाई, माइनस इंफिनिटी से कर्व आया कुछ ये ऐसा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, ओके। तो वन टर्निंग पॉइंट है, वन टर्निंग पॉइंट है, बट द पॉइंट हियर इज कि अगर टर्निंग पॉइंट है किसी भी पॉलिनोमियल कर्व में, तो पॉलिनोमियल कर्व का टर्निंग पॉइंट तो हमेशा एक्सट्रीमा ही होगा, या मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ठीक है। और पहला पॉइंट, खैर यहाँ पे ये चूंकि यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है पॉजिटिव है और डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा, तो जो पहला टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमा होगा, दूसरा मिनिमा होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो दो पॉइंट्स यहाँ पे भी हो गए, तो ये दोनों भी आपके मैक्सिमा मिनिमा के एक्सट्रीमास के पॉइंट्स हो गए, तो ये 3 हो गए। अब आते हैं जरा क्रिटिकल पॉइंट 0 और 3 वालों पे, जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट साइड पे जो डेरिवेटिव का वैल्यू आई वो आई 3, 0 के राइट साइड पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई वो है -1। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आप 0 के उससे एनालाइज करें तो 0 के लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव की वैल्यू आई +3, तो फंक्शन इसका मतलब आपका इंक्रीजिंग होता हुआ आ रहा है, क्योंकि भाई उसके क्लोज नेबरहुड में पूरे कुछ तो एक छोटा सा इंटरवल होगा ना जिसमें डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड पे, जस्ट लेफ्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन उसके 0 के जस्ट लेफ्ट वाला जो इंटरवल है छोटा सा ही सही, वो उसमें इंक्रीजिंग आ रहा है, और जस्ट राइट में जो भी छोटा सा इंटरवल है कम से कम उसमें तो वो निगेटिव ही है, तो इधर से इंक्रीज होता हुआ कर्व आया फिर डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एक्सट्रीमा है, इसका मतलब ये भी एक पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है। फिर 3 पे एनालाइज करते हैं, 3 के लेफ्ट साइड पे हमारा 3 के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, रादर तो 3 पे लेफ्ट साइड पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे, तो 3 to 18 + 7 - 21 1 आएगी, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट साइड पे अगर तो 3 के लेफ्ट साइड पे अब एनालाइज करते हैं, ये है आपका x = 3, लेफ्ट साइड पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू आई वो 1 है, तो इसका मतलब फिर से कर्व इंक्रीजिंग होता हुआ आ रहा है, और राइट साइड पे जो वैल्यू आई 3 पे वो -10/9 है, फिर से वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया। इसका मतलब ये भी आपका यहाँ पे एक्सट्रीम का पॉइंट है, सो दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हियर। वापस से यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम का पॉइंट हो गया x = 3 हियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ एक्सट्रीमास फॉर दिस फंक्शन f of x। ये आपका एनालिसिस यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, एक पॉइंट हमें याद आ गया, वी मिस दैट बिकॉज आई सेड कि ये हम लोग फिर बाद में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब इसके लिए पहले ये देखना होगा कि क्या ये कहीं 0 हो रहा है, क्या ये फंक्शन कहीं 0 हो रहा है। तो उसके लिए एक तो आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं, x को -1 +1 पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है, निगेटिव x वैसे भी निगेटिव आपका, x एक बार -1 रखिए तो आई डोंट थिंक -1 पे आएगा, -1 40 35 नहीं आया, जस्ट बच गया है, ठीक है, 38, ठीक है, तो -1 पे नहीं आया। फिर एक बार जरा -2 पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट देन इट विल गेट अ वेरी बिग वैल्यू आई थिंक, और नहीं आएगा, उस पे भी नहीं आएगा। रीजन 3 इज ऑड वन आउट, बाकी सारे जो हैं आपके वो 0 के मतलब 10 के मल्टीपल हैं, और 3 ऑड वन आउट है, वो भी आएगा नहीं। नाउ देन व्हाट रिमेन्स इज दैट वी कैन ट्राई गो फॉर समथिंग लाइक, फिर आप एक प्रयास ये कर सकते हैं कि डेरिवेटिव का प्रयोग करें, इसको डिफरेंशिएट करें कम से कम तब तक जब तक आप इसे सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएं, वहां से एनालिसिस करके फिर एक बार आप प्रयास कर लीजिएगा। फ्रॉम माय साइड आई विल से एक बार आप इसे प्रयास करिएगा, नहीं होता है यू ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल ट्राई इट, ठीक है, फिर हम इसे अलग से प्रयास कर लेंगे। हो सकता है जहां से क्वेश्चन हमारे सामने आया हो सकता है वो एनालिसिस हो ही नहीं, यहाँ पे हो सकता है ये एक फंक्शन जो बन रहा है, ये इक्वेशन ऐसी बन रही है जो इतनी आसानी से सॉल्व ही ना हो पाए, एनालिसिस ना हो, क्योंकि ऑप्शन ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि देन x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ, x = 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, व्हाटएवर इज इट, ठीक है। आई जस्ट सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड इट टू अ जनरल टर्म कि भाई नंबर ऑफ एक्सट्रीमास निकाल देते हैं, तो हो सकता है वो भी एक केस हो, बट स्टिल यू शुड ट्राई इट, स्पेंड सम टाइम, 10-15 मिनट आप इसमें स्पेंड करिए। आपने तरीका तो देख ही लिया है, we discussed it in the previous questions there, कि जहां पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट करते करते भाई इसके अगर 4 रूट हैं तो उसके 3 होंगे, उसके 2 होंगे, तो आप इसे 2 बार कम से कम डिफरेंशिएट करिए, क्वाड्रेटिक बन जाता है, फिर वहां से एक बार एनालाइज कर सकते हैं बच्चों हम लोग।